चुनाव लेट हो रहा है इससे समाजवादी पार्टी को फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान। ये उनकी भ्रांति है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ब्राह्मण और बनिया छोड़ो लिखा गया है। देश के ब्राह्मण समाज सारे सनातन हिंदुओं का नेतृत्व करता है। ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण विचारधारा है। सनातन हिंदुओं पर ठेस पहुंचाना, ब्राह्मणों को अपशब्द कह देना, हम मुंहतोड़ जवाब देगी। लेकिन कुछ दलित चिंतक हैं जो ब्राह्मणों को विरोधी बताते हैं। दलितों के नाम पर जो कलंक है, सनातन हिंदुओं के जातियों के बारे में एक भी शब्द अगर बोला तो उसकी जबान को बाहर काट दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। एक ऐसा वर्ग है जो समर्थन कर रहा है, जो कह रहा है कि रंग से क्या होता है, इस पर आप क्या विचार हैं? एक तो रंग भगवा हमारा हिंदू समाज का, सनातन का, साधु संतों का बेशरम रंग कह देना तो वो आपत्तिजनक है। लखनऊ में सुल्तानपुर रोड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर प्लॉट पाएं मात्र 999 रुपए प्रति वर्ग फीट में, तुरंत रजिस्ट्री, तुरंत कब्जा। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने भले रोक लगा रखी है, लेकिन सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। नेता अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और पार्टियां भी अपने कैंडिडेट की जो लिस्टिंग कर रही हैं कि कौन कहां पर कैसे मजबूत होगा। इसके साथ ही जो दिल्ली के जेएनयू विश्वविद्यालय में ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो लिखा गया, उसको बाद में देश में काफ़ी आंदोलन हुए। साथ में पठान मूवी के बेशर्म गाने को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम भाजपा के मंत्री सुनील भराला जी से बात करेंगे। मंत्री जी, पहली बात तो नगर निकाय चुनाव को लेकर कैसी तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियों को लेकर के जहां वार्ड स्तर और पोलिंग बूथ स्तर तक की तैयारी करके मैदान में उतर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य पर और मिशन पर सतत काम करती है, किसी की प्रतीक्षा नहीं देखती है। और फिर संगठन के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का कार्य है जो है भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाना और पार्टी कैसे जीते। जैसे अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ, 7000 ग्राम पंचायतों के चुनाव में से भारतीय जनता पार्टी आज 4000 से आगे बढ़ रही है चुनाव में विजय। तो इसी प्रकार से जो हमारे उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव हैं, जहां लगभग 217 हमारे नगर निगम के चुनाव होने हैं, जहां हमारे 280 नगर पालिका के चुनाव होने हैं, जहां लगभग 200 हमारी 350 नगर पंचायतें हैं। और इन सारे चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिताने के लिए पूरी तरीके से कमर कसी है। मंत्री जी, जो याचिका है हाई कोर्ट में जो दी गई है, जिस पर सुनवाई हो रही है, माना जा रहा है कि सपा विधायक ने याचिका दिलवाई है और जो चुनाव लेट हो रहा है इससे समाजवादी पार्टी को फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। ये उनकी भ्रांति है। वो रिट पिटीशन हाई कोर्ट में डला करके तो वो सोचते होंगे कि जैसे चुनाव देरी से होगा तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी पर पूरा नीचे अपना एक संगठन है और संगठन के साथ जो कार्यकर्ता हमारे, जो उनका संबंध सीधा मतदाताओं से है, जहां पोलिंग बूथ पे है, जहां हमारा पोलिंग बूथ है, हमारा पन्ना प्रमुख है, हमारा जो मतदाता है वो उनके सतत संपर्क में है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार की, यानी कि डबल इंजन की जो सरकार है, भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो योजनाएं हैं उसको नीचे तक उतारना, साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी की योजनाओं को नीचे तक उतार करके ले जाना, उसका लाभ दिलवाना। तो ये जो नीचे तक कार्यकर्ताओं ने लाभ देने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की ये विजय का कारण है। तो मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी कहना चाहता हूँ कि वो इधर उधर जो अपना समय बर्बाद करते हैं वो संगठन में करें अपना बर्बाद, और जनता की सेवा में करें, दुर्भावना से ना करें। नरेंद्र मोदी जी की और योगी आदित्यनाथ जी की जो द्वारा सरकार है चली है, जिसमें गरीबों की योजनाएं हैं वो भी लाभ दे, जनता को लाभ दे, तो जनता में उनकी बात भी जाएगी और फिर उनका जो परिश्रम है वो भी जाएगा। मंत्री जी, आप बड़ा ब्राह्मण संगठन चलाते हैं, प्रभावशाली संगठन है और ब्राह्मणों के मुद्दों की आवाज़ उठाते हैं, ना कि उत्तर प्रदेश बल्कि भारत में भी।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ब्राह्मण और बनिया छोड़ो लिखा गया कि भारत ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो। क्या आप कैसा कहना चाहते हैं, जो लिखने वालों के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, परशुराम स्वाभिमान सेना ने जंतर मंतर पर हजारों सनातन हिंदू और ब्राह्मणों ने वहाँ ज़बरदस्त धरना दिया था और सरकार को चेतावनी भी दी है इस बात की कि ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं, जो देश के अंदर विखंडता करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे कम्युनिस्ट हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग बने हुए हैं, सरकार को स्थिर करना चाहते हैं, उनका लक्ष्य केवल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्षति पहुंचाया जाए। देश के ब्राह्मण समाज सारे सनातन हिंदुओं का नेतृत्व करता है। ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण विचारधारा है। उत्तर प्रदेश में 18.5% ब्राह्मण, सारे हिंदू सनातन का नेतृत्व करने वाला समाज। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। अगर कोई जेएनयू में इस नारे को लिखे कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिए भारत छोड़ो, और वो बनिया समाज जो देश की इकोनॉमिकों को संभालता है, जो हमारे सनातन हिंदुओं की 4 वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, उस व्यवस्था के साथ में भी अगर देखा जाता है तो वैश्य इस देश की आर्थिक चिंता करता है और ब्राह्मण ज्ञान बांटता है सारे हिंदू सनातन को। तो ये वर्ण व्यवस्था के आधार इनके को कोई कलंकित करेगा तो मेरे खून के अंदर, मेरे शरीर में गर्माहट नहीं है, ये फील होता है फिर तो मेरे शरीर में गर्म खून है और पानी नहीं है, हम उसको मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। सनातन हिंदुओं पर ठेस पहुंचाना, ब्राह्मणों को अपशब्द कह देना, हम मुंह तोड़ जवाब देगी। परशुराम स्वाभिमान सेना ने उस काम को किया है। साथ में हमारा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय परशुराम परिषद एक अपना ऑर्गेनाइजेशन है, वो सनातन हिंदुओं की चिंता करता है। तो वो कह के निकल जाएगा, ब्राह्मणों को कुछ भी कह के निकल जाएगा तो उसके रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, वहीं पर उसको निकलने नहीं दिया जा सकता, उसको भागने नहीं देंगे हम लोग। आप पूरे हिंदुओं की बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण सबको लेकर चलता है, लेकिन कुछ दलित चिंतक हैं जो ब्राह्मणों को विरोधी बताते हैं, कहते हैं समाज के विरोधी हैं, ये दलितों के विरोधी हैं, ये ब्राह्मणवाद फैलाते हैं, लोगों को बंटवारा करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? ये जो इस प्रकार के दलितों के नाम पर जो कलंक है, जो कलंकित कर रहे हैं, वो अपना पेट का भरण पोषण कर रहे हैं दलितों के नाम पर, उनके लिए परशुराम स्वाभिमान सेना तैयार हो गई है। उनको भी अगर उन्होंने किसी भी एक भी व्यक्ति ने ब्राह्मणों के बारे में ही नहीं, सनातन हिंदुओं के जातियों के बारे में एक भी शब्द अगर बोला तो उसकी जबान को बाहर काट दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ये ऐसा संकल्प ले रही है सेना। एक अंतिम सवाल है, हाल फिलहाल में एक शाहरुख खान जो मशहूर अभिनेता हैं, उनकी एक फिल्म आने वाली है पठान, उसमें एक गाना अभी उसका रिलीज हुआ है बेशरम रंग, जिसमें दीपिका पादुकोण जो हैं वो भगवा कलर के जो बिकनी जो कपड़ा आता है उसे पहन के वो डांस कर रही हैं, रोमांस कर रही हैं, जिसको लेकर देश भर में आंदोलन चल रहा है। हिंदू समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग, तमाम लोग उसका प्रदर्शन, उसका विरोध कर रहे हैं। वहीं उल्टा एक ऐसा वर्ग है जो समर्थन कर रहा है, जो कह रहा है कि रंग से क्या होता है। इस पर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, रंग तो सबके लिए है, हमारे हिंदुओं के लिए भी है और सभी प्रकार से देखा जाए तो सबके लिए है। लेकिन उसमें त्रुटि जो फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने महागलती की है इसमें। एक तो रंग भगवा हमारा हिंदू समाज का, सनातन का, साधु संतों का, और फिर ऊपर से बेशरम कह देना, बेशरम गाना, बेशरम रंग, बेशरम रंग कह देना, तो वो आपत्तिजनक है। तो ये निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि इस रंग को और शब्द को नहीं लाना चाहिए और उस रंग के साथ उस शब्द को नहीं जोड़ना चाहिए।
इस रंग को और शब्द को हटा करके अपनी फिल्म चलाएं। बिल्कुल, तो आपने सुना मंत्री जी ने हाई नगर निकाय चुनाव से लेकर ब्राह्मणों के मुद्दे और यहाँ तक ये पठान मूवी का विवादित जो गाना है इस पर अपनी राय रखी और बताया कि जो ब्राह्मण है वो सबको आगे लेकर चलता है, सबको साथ में लेकर चलता है और उसके बारे में ऐसा लिखना निंदनीय है और अगर कोई अब ऐसा करता है तो उसके खिलाफ जो इनका संगठन है वो खड़ा होगा। साथ में इन्होंने बॉलीवुड के जो डायरेक्टर, निर्देशक, जो भी हीरो हीरोइन हैं उनको भी संदेश देना है कि आप फिल्में बनाइए, मैसेज वाली फिल्में बनाइए जो समाज का उद्धार करें और किसी धर्म का या फिर किसी जाति का अपमान कर कर आप फिल्में बनाने से बचें। कैमरामैन ऋषि के साथ मैं रमन मिश्रा, NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।